उधर अब गुलाबी सुअर ने चैनल पर बैठकर कहा है इंटरव्यू में कि ये जो एग्रीमेंट किया गया था ईरान से, ये सिर्फ टेस्टिंग थी। वो एमओयू को खुद ही तोड़ देते हैं, वो बहुत बुरे लोग हैं। हमने उनकी रिजीम को 25% खुद खत्म किया है। बेतुकी और बिना सर पैर की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। पत्रकारों ने पूछा कि क्या ईरान के लोग सड़कों पर ईरान के खिलाफ प्रदर्शन करने आएंगे इस बार, तो ट्रंप ने कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईरान के लोगों के पास हथियार नहीं है, इसलिए वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालेंगे और ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप गुलाबी सुअर ने कहा कि हमने ईरान पर कल भी बड़ा हमला किया, आज भी बड़ा हमला किया और कल भी बड़ा हमला करेंगे। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम बड़े हमले कर रहे हैं और उनके पास हथियार नहीं है। अब इसके बाद एक बयान में उसने कहा कि नेतन्याहू की जगह अगर कोई और होता तो इजराइल आज बचता नहीं। इजराइल और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, यानी नेतन्याहू की दोस्ती और मेरी दोस्ती, हमारी आपस की दोस्ती बहुत अच्छी है। कोई और प्रधानमंत्री होता तो इजराइल बचता नहीं। बाकी तुम ईरान के लोगों को बता दो कि ईरान के जो पहाड़ों पर उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हम उसे तबाह कर देंगे। अंतरराष्ट्रीय डकैत ने फिर मीडिया के सामने बैठकर कहा कि हम ईरान की तमाम ताकत को खत्म कर देंगे और हॉर्मूज हम कंट्रोल कर रहे थे और हम ही कंट्रोल करेंगे। हम ईरान को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो कुछ कर सके, हम पूरी ताकत से हॉर्मूज पर कब्जा कर लेंगे। पत्रकार ने एक चीज और पूछी, आपके निशाने में क्यूबा है, तो क्या ईरान के ड्रोन क्यूबा पहुंचे हैं उसकी मदद के लिए? तो गुलाबी सुअर ने कहा कि हाँ, वो पहुंच सकते हैं, और अगर क्यूबा को ईरान ने ड्रोन दिया तो हम उससे भी निपट लेंगे। और इसने नई चीज पेली है, कहता है कि हमने ईरानियों के 92% ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को तबाह कर दिया है। उधर ईरान कह रहा है कि हमने ड्रोन बनाना तेज कर दिया है। हजरात, लालची तो लालची होता है, और जिसने ट्रंप को अपना दोस्त समझ लिया उसके चूता फटने ही फटने हैं। अरब देश बड़े उछल रहे थे कि यार हमारा दोस्त अमेरिका है, अमेरिका हमारी तो मदद करेगा ही करेगा, ईरान की बात लगाएगा। ईरान कहता था हमेशा से कि भाई अपनी रक्षा खुद करो, और अमेरिका किसी का सगा नहीं है। लेकिन जैसे मुसलमान आपस में लड़ते और मरते जा रहे हैं, वैसे ही अमेरिका ने भी इनकी सुनी नहीं, ना मुसलमानों ने सुनी। अब ट्रंप ने कहा कि 5 अरब देशों पर, अमीर देशों पर ईरान ने हमला कर दिया, जिनका रोल नहीं था, जिन्होंने ईरान पर हमला नहीं किया था, उन पर भी ईरान ने हमला कर दिया। और आज की तारीख में हम उन 5 अमीर देशों को, जैसे सऊदी अरब, यूएई, उनको बचा रहे हैं। लिहाजा हम उन 5 अरब देशों को बचा रहे हैं जो बहुत अमीर हैं। उन अमीर देशों को अमेरिका को पैसा देना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें बचा रहे हैं। दोस्त है ये अमेरिका दोस्त है, किसी का दोस्त नहीं, किसी का सगा नहीं है ये। अच्छा, कमाल की बात यह है कि हरामी एक तरफ से बयान देता है और एक तरफ से चीजें खत्म कर देता है, एक तरफा बयान देता है। अब गुलाबी सुअर ने कहा कि ईरान के लोग तड़प रहे हैं डील करने के लिए, और मुझे लगता है बहुत जल्द हमारी डील हो जाएगी। मेरे दोस्तों, यहां तक कि आप सऊदी अरब की गुलामी देखिए, कोई भाई वो आजाद मुल्क नहीं है, गुलाम है। ये रही रिपोर्ट, और फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं। जो सऊदी अरब के पैखाने को खाने वाले मुसलमान हैं, खास मुट्ठी भर, अब तो सबकी आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन देखिए रिपोर्ट ये है कि हूथीज पर, यमन पर हमला करने के लिए सऊदी अरब ने अपने वालिद मोहतरम, यानी मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वालिद मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन ली थी कि अब्बा क्या मैं यमन पर हमला कर सकता हूं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूवल दिया, तब जाकर सऊदी अरब ने यमन के हूथीज के ठिकानों पर हमला किया। वहीं एक तरफ जब यह हमला यमन के द्वारा पलट कर किया गया, जब हूथीज ने पलट कर सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमला किया, है ना, तो मैंने वादा किया था कि अभी बिन सलमान कह रहा है कि नहीं, हमने हूथीज की मिसाइलों को रोक दिया है, लेकिन सबूत मैं दिखाऊंगा, क्योंकि कभी सच नहीं बोलते। और अब समय आ गया है वो तस्वीर आपको दिखाऊं कि जब यमन ने पलट कर वार किया और सऊदी अरब की सरजमीन पर मिसाइलें यमन की जाकर गिरी भी और पूरा सऊदी अरब हिला भी। देखिए, हज़रात, महान एयरलाइंस का जहाज और पायलट चर्चा में है कि बमों की बरसात के बीच, भाई हवाई पट्टी उड़ाने के बावजूद, सऊदी अरब के तमाम हमलों के बावजूद, उसी बीच में कैसे महान एयरलाइंस ने अपने क्रू समेत जहाज यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार दिया। पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। अब वो महान एयरलाइंस वापस तेहरान पहुंचा है, इमाम ख्वानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और ये जो आप देख रहे हैं, ये तमाम उसी जहाज में क्रू मेंबर थी, यानी ये ईरानी एयर होस्टेस थी जो आपको नजर आ रही है। पीछे ऊपर जो आपको एक व्यक्ति नजर आ रहा है, ये वही हीरो है, ये वही पायलट है जिसने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारियों के बीच जहाज को सुरक्षित उतारा था। हज़रात, ईरान के जवाबी कार्रवाई जैसे ही शुरू हुए, यूएई के अंदर अमेरिका की एम्बेसी ने ताला मार दिया है और काम बंद कर दिया है। उधर कुछ ही देर पहले MQ-9 रिपर, एक और ड्रोन ईरान ने अमेरिका का मार गिराया है। हज़रात, इस जंग की जैसे ही शुरुआत हुई, क्रूड ऑयल के दाम $83.38 प्रति बैरल बढ़ गए हैं, और अभी इस क्रूड ऑयल के दाम और बढ़ने वाले हैं। जंग के तमाम अपडेट्स मैं आपको दे चुका हूं, और सबसे पहले ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब आप खर्राटे ले रहे हैं और फजर की नमाज अभी हुई नहीं है, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।